अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा अब्दुल क्यूम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज हम बात करते हैं कि 26वां आइनी बिल या तरमीम हुकूमत मंजूर कराने जा रही है और मौलाना साहब ने इससे जो ख़तरनाक चीज़ें हैं वो बकौल उनके कि जो सांप के दांत थे जहरीले और जहर था वो हमने इस बिल से निकाल दिया है और अब ये कोई इतना ख़तरनाक बिल नहीं रहा। सॉरी। तो पेशतर इसके क्या हम आपको तफसील बताएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये महीना डेढ़ महीना जो प्रोसेस चलता रहा है डिस्कशन का और मुफाहमत का, तो हम समझते हैं कि मौलाना साहब ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, कोई शक नहीं है। और जो लोग कहते थे कि मौलाना साहब बिक जाएंगे और ऐन मौके पे, और दूसरे कहते नहीं जी वो पब्लिक पर्स जानते हैं, वो पीटीआई का साथ देंगे। अब उन्होंने दोनों दड़ों को बैन बैन रखा है, पीटीआई को भी नाराज़ नहीं होने दिया और हुकूमत को भी खुश कर दिया और हमायत का यकीन दिला दिया। हुआ कुछ इस तरह से है कि मौलाना साहब ने गुज़श्ता रात बड़ा दबाव था, बड़ा वो हुकूमत ने सारे इजलास बुला लिए थे, सौ मौलाना से सिर्फ आँख करानी थी। तो मौलाना साहब ने कहा जब तक पीटीआई ना माने तो मैं नहीं कर सकता। वो पीटीआई के वफद से मिले, उन्होंने कहा जी हम तो बानी पीटीआई के पास गए थे, तो मुलाकात अधूरी रही है। उन्होंने कहा कि मैं और मशावरत करता हूँ, अपने पार्लिमानी लीडरान से मशावरत करना चाहता हूँ, लेकिन हम इस तरह वक्त हम वोट नहीं देंगे। तो इस तरह हम मशावरत के बगैर नहीं चल सकते। और उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो उनको मतलब है जेल में सख्तियाँ उनको की जा रही हैं, उन पे खाना नहीं सही दिया जा रहा, कैद तराई में रखा हुआ है, अखबार नहीं दिया जा रहा और उनको अकेले रखा हुआ है और उनको जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है उन पे। तो इस वजह से ये बड़ा, और हमारे एमपी एमएन उठाए जा रहे हैं, सेंटर उठाए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है उन पे, अगवा किया जा रहा है। तो इस हालात में हम कैसे वोट कर सकते हैं? तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो उनसे मुलाकात की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ठीक है मौलाना साहब, इमरान खान साहब ने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया है कि मौलाना साहब ने हमारा बहुत साथ दिया है और गाइडलाइन दी है और बहुत डटे रहे हैं और बहुत अच्छा किरदार, आइंदा भी हम मुशावरत जारी रखेंगे। तो हमारा आपका शुक्रिया, लेकिन हम के चूँकि बानी पे बहुत जुल्म ज़्यादती हुई है, हमारी जमात पे हुई है, तो हम वोट नहीं कर सकते। और आप अगर वोट करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप करें, हम आपको मना नहीं करते। उसके बाद मौलाना साहब ने कहा कि जो मतलब आइनी तरमीम ये लाना चाह रही थी गवर्नमेंट, और जो ज़हरीली तरमीम थी, और ये समझे कि एक ज़हरीला नाग था जो बिल, उसमें से हमने उसके दांत भी निकाल दिए और जहर भी निकाल दिया है। और ये होम्योपैथिक सी एक किस्म की तरमीम है और इसका कोई नुकसान नहीं है। और हमने पीटीआई को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, आइनी वो आइनी अदालत से भी बचा लिया है और जो है ना वो आइनी फ़ौजी अदालतों से भी बचा लिया है और काज़ी ईसा से भी बचा लिया है। तो इसलिए हम जो है ना, अब ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर अब मेरा बिल पीपी ने मंजूर कर लिया है, नून का मुस्तरद कर दिया है, मेरे बिल पे इतफाक़ कर लिया है, और अगर हम भी वोट ना दें तो ये कोई अखलाकियात से बड़ी गिरी हुई बात होगी। तो ये कौम का मसला है, हमको करना चाहिए, तो अच्छी अच्छी बात है। मैं तो रात को भी कह रहा था कि अब मौलाना साहब के पास बिलावल को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है कि जी आप सारा बिल, वो कहते हैं मौलाना साहब पेश करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। अगर अब भी मौलाना साहब वोटिंग नहीं करते और नहीं करते तो उनकी जो इखलाकी तौर पे बहुत कमज़ोरी होगी। अब जो कोई यूट्यूबर ये कहता है कि जी मौलाना बेग गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो गलत कह रहा है। मौलाना साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस कौम को, पीटीआई को, इस मुल्क को एक जहरीले बिल से जो इंसानी हकूक़ पे डाका था, या की आज़ादी पे डाका था, और काफ़ी जो ख़तरनाक चीज़ें थीं वो निकलवा दी हैं। और मौलाना साहब ने वो ख़तरनाक बिल जो है उससे कौम को, मुल्क को, पीटीआई को बचा लिया है। ये उनका बड़ा किरदार है, बड़ा कारनामा है। वैसे जैसे वो
بلاول نے کہا تھا کہ اگر ہم نے 10 بندے توڑے ہیں تو 20 بھی توڑ لیتے ہیں، اگر مولانا صاحب نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنی مرضی کا بل لائیں گے۔ ٹھیک ہے، لانا تو وہ مشکل ہی تھا، لیکن یہ کہ ان کی دھمکی بھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، پریشر بنائے رکھا ہے، حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ اب مولانا صاحب نے ووٹ دینا ہے، دے دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بل تھوڑا سا اتنا خطرناک نہیں ہے، تو ان کا شکریہ ہے کہ مولانا صاحب نے اتنا پریشر بنایا ہے، تو وہ باقی حکومت ان کے پاس آتی تھی، بلاول آتا تھا، وزیر قانون آتا تھا، سب آتے تھے، پی ٹی آئی بھی جاتی تھی، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ جو خطرناک چیزیں تھیں ان کے لیے وہ نکال دی ہیں، اور پی ٹی آئی ووٹنگ میں شامل بھی نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی یہ حکومت کوئی ایسی ترمیم اس میں لاتی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے تو کل کو وہ ہڑتال کر سکتی ہے، پی ٹی آئی کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کون سے ووٹ ڈالے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی علی ظفر صاحب تقریر کر رہے تھے ایوان میں، تو وہ کہہ رہے تھے یہی بات کہ ہمارے ظلم کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی پہ، ہمارے ورکر پہ، ایم پی ایم این اے کو اٹھایا گیا ہے، سینٹر کو اٹھایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے اور خریدا گیا ہے، تو ہم اس طرح کیسے ووٹ دے سکتے ہیں ان حالات میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ موٹی میٹی اب بل پہ بات کرتے ہیں کہ قاضی صاحب تو جا رہے ہیں، وہ تو دیکھیں آپ کے جا رہے ہیں، ان کا جان تو ٹھہر گیا ہے اس بل میں، لیکن منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن یہ جاری نہیں کر رہے۔ وہ کیوں؟ وہ ابھی سے انہوں نے ڈال دیا کہ جو 12 رکنی کمیٹی ہوگی پارلیمان کی جو فیصلہ کرے گی اور وہ تجویز دے گی اور پھر سی ایم صاحب جو ہے نا اس پہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اعظم زی طارق صاحب نے کہا جی پہلے بھی وہ